अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अक्सा बलोच। सबसे पहले हेडलाइन। सरदार बहादुर खान वुमेन यूनिवर्सिटी कोयटा का 2025 का सालाना कॉन्वोकेशन, तलबात में डिग्री और तोहफों की तकसीम। SBK वुमेन यूनिवर्सिटी में 24वें सिंडिकेट इजलास का इनेकाद, जामिया की तरक्की के हवाले से अहम फैसले। सरदार बहादुर खान वुमेन यूनिवर्सिटी कोयटा जनवरी 2024 का मार्च 2025 में रिसर्च के शोबे में बड़ी कामयाबी और इक़दामात और तरबियती प्रोग्राम, जिनमें 201 पब्लिकेशंस भी हैं। सरदार बहादुर खान वुमेन यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान और मुसल्लह अफवाज के हक में यकजहती रैली। चाइनीज स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत बलूचिस्तान की खवातीन तलबा के लिए स्कॉलरशिप का ऐलान किया गया है। ये स्कॉलरशिप चीन की सफारत खाने और सरदार बहादुर खान वुमेन यूनिवर्सिटी कोयटा के दरमियान बाहमी मुआहदे के तहत फराम की जा रही है। SBK यूनिवर्सिटी में 24 जून से 11 जुलाई तक कोयटा ने आला तालीम के असाज़ाकी के स्कैंडिंग नेशनल आउटरीच प्रोग्राम का आगाज किया। फातमीद फाउंडेशन के ज़ेरे एहतमाम सरदार बहादुर खान वुमेन यूनिवर्सिटी में ब्लड बैंक का इनेकाद। सरदार बहादुर खान वुमेन यूनिवर्सिटी में ट्रैफिक सिग्नल और रोड सेफ्टी की जमानत, माहिरीन के इनतबा हादसात में इजाफे के बारे में एक निश्त मुनक्किद की, जहाँ पे ट्रैफिक कवानीन के बारे में आगाही दी गई। SBK यूनिवर्सिटी में पोस्टर्स मुकाबले का कामयाब इनेकाद, शोबा बेसिक साइंसेज के ज़ेरे एहतमाम, जिसका मकसद तलबात में तख्लीकी सलाहियतों, साइंसी शऊर और फन एजार को फरोग देना था। सरदार बहादुर खान वुमेन यूनिवर्सिटी में नई कैंटीन, दी बिरयानी एंड ब्रोस्ट की इफ्तिताह, तलबात में खुशी की लहर। सरदार बहादुर खान वुमेन यूनिवर्सिटी में कतबी मेले का इनेकाद, तलबा की बड़ी तादाद की शिरकत। अब खबरें तफसील के साथ। सरदार बहादुर खान वुमेन यूनिवर्सिटी कोयटा में 2025 का सालाना 11वां कन्वोकेशन मुनक्किद हुआ, जिसमें मुख्तलिफ शोबा इजाज से फारिगुल तहसील के सैकड़ों तलबात में बैचलर्स, मास्टर्स, MPhil और PhD के 2014 से 2022 के सेशंस को डिग्रियां तकसीम की गई, जिनमें 5 PhD स्कॉलर्स, 43 MPhil सीमत और 31 को गोल्ड मेडल से नवाजा गया। तकरीब के मेहमान खसूसी गवर्नर बलूचिस्तान चांसलर सरदार बहादुर खान वुमेन यूनिवर्सिटी जाफर मदोखेल थे। इनके हमरा वाइस चांसलर सरदार बहादुर खान वुमेन यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर रुबीना मुश्ताक साहिबा, फैकल्टी मेंबरान, वालिदैन और मोअज़्ज़िज़ मेहमान ने भी शिरकत की। कॉन्वोकेशन की तकरीब का आगाज तिलावत कुरान से किया गया। इसके बाद वाइस चांसलर ने सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट पेश की, जिसमें यूनिवर्सिटी की तालीमी तरक्की, तहकीकी मंसूबों और दीगर सरगर्मियों को उजागर किया गया। इस मौका पर नुमाया पोजीशन हासिल करने वाली तलबात को गोल्ड मेडल्स और शील्ड से भी नवाजा गया। मेहमान खसूसी गवर्नर बलूचिस्तान जाफर मदोखेल ने कामयाब स्टूडेंट को मुबारकबाद दी और इनके मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। गवर्नर बलूचिस्तान का मजीद कहना है कि हम सरदार बहादुर खान वुमेन यूनिवर्सिटी को एक ऐसा जामिया बनाना चाहते हैं कि बाहर से भी तलबात यहाँ तालीम हासिल करने के लिए आए। तकरीब के इख्तिताम पर यूनिवर्सिटी की जानिब से मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा किया गया और मुल्की तरक्की में खवातीन की तालीम के किरदार पर जोर दिया गया। सरदार बहादुर खान वुमेन यूनिवर्सिटी कोयटा की वाइस चांसलर डॉक्टर रुबीना मुश्ताक ने 24वें सिंडिकेट के इजलास की सदारत। इजलास के दौरान जामिया के इंतजामी, तालीमी और तरक्याती मामलात पर गौर किया गया और मुतअद्दिद और अहम फैसले मुतफ़िका तौर पे किए गए। सिंडिकेट के अराकीन ने वाइस चांसलर की क़यादत को सराहा और जामिया की बेहतरी के लिए अपनी मुकम्मल हिमायत का इजहार किया। प्रोफेसर डॉक्टर रुबीना मुश्ताक ने इस मौके पर कहा कि जामिया को तालीमी और तहकीकी मैदान में नई बुलंदियों तक ले जाना हमारा मुश्तरका हदफ है और सिंडिकेट के फैसले इस सिलसिले में अहम संगीन मिल साबित होंगे। नई फैकल्टी भर्ती की मंजूर। VC ने मजीद कहा कि हमारी कोशिश है कि तलबात को मयारी तालीम, तहकीकी सहूलियात और महफूज तालीम माहौल फराहम करें। इजलास ने अराकीन ने यूनिवर्सिटी की तरक्की और वाइस चांसलर की क़यादत पर एतमाद का इजहार किया। जुलाई 2025 में सरदार बहादुर खान वुमेन यूनिवर्सिटी ने कुछ महीनों में रिसर्च और आलमी सरगर्मियों पर खसूसी तवज्जो मरकूज की है। इदारे की कोशिशों और फैकल्टी की कामयाबियों से तालीमी तरक्की को नई शक्ल देखने को मिल रही है। इस तहकीक का आगाज मसले की शिनाख्त और तहकियाती सवाल से हुआ। MPhil और PhD के तलबात को मखसूस तहकियाती मौज़ूआत पर काम करने की हिदायत दी जाती है, जो आलमी, मुआशरती, साइंसी और माहौलियाती मसाइल से मुतल्लिक होते हैं। रिसर्च में कई अहम प्रोजेक्ट्स, जिनमें बायोकेमिस्ट्री रिसर्च, जिनका मौजू नमकियाती तहकीक, नैनो टेक्नोलॉजी, ज़राअत, इंसानी सेहत, ग़ज़ायत और आलमी वायरस के बारे में है, और एक बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट का भी एक प्रोजेक्ट शामिल है, जो कि 4 से 5 बुक चैप्टर्स पर मुश्तमिल है। रिसर्च तालीमी निज़ाम का एक अहम सुतून है। यूनिवर्सिटी न सिर्फ तलबात को तहकीकी तरबियत दे रही है, बल्कि बलूचिस्तान की खवातीन को इल्म के मैदान में बाइख्तियार बनाने के लिए आलमी इक़दामात भी कर रहे हैं। ये तहकीक माहौल मुस्तकबिल के साइंसदानों, माहिरीन तालीम और पॉलिसी साजों की तैयारी में एक मजबूत किरदार अदा कर रहा है। सरदार बहादुर खान वुमेन यूनिवर्सिटी कोयटा
کوئٹہ میں طلباء، اساتذہ اور انتظامیہ کی جانب سے پاکستان اور مسلح افواج کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ایک پرعزم ریلی نکالی گئی۔ ریلی کا مقصد دنیا کو یہ پیغام دینا تھا کہ پاکستان ایک پرامن اور باوقار قوم ہے۔ ہماری افواج ہر چیلنج کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ وطن عزیز کے دفاع کے لیے قوم ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ ریلی میں شریک طلباء، اساتذہ نے پاکستان زندہ باد اور پاکستان فوج زندہ باد کے فلک شگاف نعرے لگائے اور قومی یکجہتی کا عالمی مظاہرہ کیا۔ اس موقع پر وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر روبینہ مشتاق نے کہا کہ ہمیں اپنی نڈر، جان نثار اور بہادر افواج پہ فخر ہے۔ انہوں نے کہا کہ قوم اپنے سپاہیوں کے ساتھ ہے، ہمیں اپنے وطن اور اپنی قوم سے بے پناہ محبت ہے۔ ریلی پرامن انداز میں اختتام پذیر ہوئی اور شرکاء نے ملک کی سلامتی اور خودداری اور ترقی کے لیے دعا بھی کی۔ السلام علیکم، میں پروفیسر ڈاکٹر روبینہ مشتاق، وائس چانسلر سردار بہادر خان وومین یونیورسٹی۔ آج ہم نے ایک گیدرنگ کی، اس گیدرنگ میں ہم نے اپنی آرم فورسز کو ہم سلام کرتے ہیں، جس طرح سے انہوں نے ان کا اتنا امپورٹنٹ رول رہا اور انہوں نے اپنی جانوں پہ کھیل کر اور اپنی پرواہ کیے بغیر ہمارے ملک کو ہمیں پروٹیکٹ کیا، ہماری فریڈم کو پروٹیکٹ کیا، پاکستان کو پروٹیکٹ کیا۔ یقیناً یہ قابل تحسین بات ہے اور ہم ان کو سلام کرتے ہیں، اور ہمیں اس وقت اپنی آرم فورسز کو سب کو بہت سپورٹ کرنی ہے اور کرنی چاہیے۔ اس پروگرام کے تحت چینی سفارت نے 30 لاکھ کا چیک جاری کیا تاکہ بلوچستان کے مستحق اور نادار طالبات کی تعلیمی فیس میں تعاون کیا جا سکے۔ اس سلسلے میں ادارہ جاتی اسکالرشپ اوارڈنگ کمپنی کا اجلاس 3 جون 2025 کو منعقد ہوا، جس میں تقریباً 160 طلبات کے نام اسکالرشپ کے لیے ISAC تجویز کیے گئے۔ اس سے قبل مجموعی طور پر 173 طلبات نے اسکالرشپ کے لیے درخواست دی تھی۔ یہ اسکالرشپ پروگرام بلوچستان کی خواتین کو تعلیم کی راہ میں درپیش مقامی رکاوٹوں کو کم کرنے کے لیے ایک قابل تحسین کوشش ہے اور دونوں ممالک کے درمیان تعلیمی تعاون کی ایک مثبت مثال بھی ہے۔ پروگرام کی افتتاحی تقریب ہنا حال میں منعقد کی گئی، جبکہ اختتامی تقریب میں وائس چانسلر ڈاکٹر روبینہ مشتاق، صوبائی وزیر تعلیم رائنہ خان درانی، رجسٹرار زینب اکرم اور ڈائریکٹر طاہرہ مہنگل نے شرکت کی۔ اس تربیتی پروگرام میں لیکچرارز، پروفیسر، سمت مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے 40 اساتذہ نے بھرپور حصہ لیا۔ اس پروگرام میں تدریسی طریقہ کار، تعلیم منصوبہ بندی، جدید ٹیکنالوجی کا تعلیمی استعمال، تحقیقی مہارتیں اور اعلیٰ تعلیم کا انتظام انحصار کیا گیا۔ پروگرام کے تحت 9 بنیادی ماڈلز پڑھائے گئے، جن میں اعلیٰ تعلیم میں تدریس بطور شعبہ، تعلیمی منصوبہ بندی اور اس پر عمل درآمد، اساتذہ اور طلبات کی نفسیاتی بہبود، اعلیٰ تعلیم میں تدریس کے لیے ابلاغی مہارت، اعلیٰ تعلیم میں ٹیکنالوجی کا انتظام، مائکرو ٹیچنگ اور ٹیچنگ مشق، تحقیق ترقی، اعلیٰ تعلیم میں انتظام انحصار اور اعلیٰ تعلیم میں جانچ اور تشخیص بھی شامل ہے۔ فاطمیت فاؤنڈیشن کی جانب سے سردار بہادر خان وومین یونیورسٹی کوئٹہ میں بلڈ بینک کا اہتمام کیا گیا۔ فاطمیت فاؤنڈیشن کا شمار پاکستان کی انفلائی تنظیموں میں ہوتا ہے جو مریضوں کو مفت خون کی فراہمی کے ساتھ ساتھ نوجوان نسل میں بلڈ ڈونیشن کے شعور کو آگاہی کو فروغ دیتی ہے۔ یونیورسٹی میں لگائے گئے بلڈ کیمپین میں طلبات کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور رضاکارانہ طور پہ بلڈ کا عطیہ کیا۔ طلبات نے اس فلاحی قدم کو سراہتے ہوئے کہا کہ وہ مستقبل میں بھی ایسے مثبت اور انسان دوست کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گی۔ اس موقع پر فاطمیت فاؤنڈیشن کی ٹیم نے طلبات کو بلڈ ڈونیشن کی اہمیت اور تھیلیسیمیا جیسے امراض سے متعلق آگاہی بھی فراہم کی۔ یونیورسٹی انتظامیہ نے فاطمیت فاؤنڈیشن کے اس اقدامات کو سراہتے ہوئے کہا کہ ایسے اقدامات نہ صرف طلبات میں احساس ذمہ داری پیدا کرتے ہیں بلکہ معاشرتی فلاح کے لیے بھی بہت اہم ہے۔ ملک بھر میں ٹریفک حادثات کی بڑھتی ہوئی شرح کو پیش نظر رکھتے ہوئے SPK میں ٹریفک کے ماہرین نے ڈرائیونگ اور پیدل چلنے والوں پر زور دیا ہے کہ وہ ٹریفک سگنل کی پابندی کریں۔ اس اجلاس میں نیشنل ہائی وے اینڈ موٹر وے پولیس نے ایک سینئر سپرنٹینڈنٹ آف پولیس نے خصوصی خطاب کیا، جس میں ٹریفک قوانین اور حفاظتی فوائد کے حوالے سے کچھ اہم نکات بیان کیے، اور انہوں نے کہا کہ گاڑی یا موٹر وے سائیکل چلانے والوں کے لیے لائسنس ضروری ہے اور مقررہ رفتار کی حد میں رہتے ہوئے ڈرائیونگ کرنی چاہیے، اور خاص طور پر ٹریفک سگنلز کی پابندی کرنی چاہیے۔ ان تمام حفاظتی قواعد کو اپنا کر ہم حادثات کو روک سکتے ہیں۔ اجلاس میں طالبات کی بڑی تعداد میں شرکت کی اور نیشنل ہائی وے اتھارٹی اور موٹر وے سائیکل کی خدمات اور کاوشوں کو سراہا۔ اس مقابلے میں مختلف شعبہ جات کے طلبات نے بھرپور شرکت کی، سائنسی اور سماجی موضوعات کے ذریعے اپنے دلکش خیالات کو
पोस्टर्स के जरिए पेश किया। मुकाबले के जजेस जो कि जामिया की मौजूदा असाजा पर मुश्तमिल थे, उन्होंने तहकीक के मालूमात की दुरुस्ती मौजूद से मुताबिक और पेशकश को मद्देनजर रखते हुए पोस्टर्स का जायजा लिया। ये मुकाबला तुलबात के लिए मुयसर प्लेटफॉर्म साबित हुआ, जिसने इन्हें न सिर्फ सरगर्मियों से हटकर साइंसी फिक्र को जाहिर करने का मौका दिया। आखिर में शोबा बेसिक साइंसेज के चेयरमैन ने तुलबात की काविशों को सराहा और कहा कि इस तरह के हम नसाबी सरगर्मियों तुलबात की सोच और एतमाद को फरोग देने में अहम किरदार अदा करती है। सरदार बहादुर खान वुमेन यूनिवर्सिटी कोयटा में दी बिरयानी एंड ब्रोस्ट के नाम से नई कैंटीन का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया है। गुज़िश्ता कई महीनों से कैंटीन की अदम दस्तयाबी के बाइस तुलबात को शदीद मुश्किलात का सामना था। ताहम नई कैंटीन के आगाज ने तुलबात में खुशी की लहर दौड़ा दी है। नई कैंटीन में तुलबात तालबात के लिए मजेदार और मयारी खानों के मुख्तलिफ इकसाम दस्तयाब हो गई हैं, जिनमें बिरयानी, ब्रोस्ट, स्नैक्स और मशरूबात शामिल हैं। इफ्तिताह के पहले ही दिन कैंटीन में तुलबात की बड़ी तादाद नजर आई, जहाँ तुलबात ने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि अब हमें खाने पीने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यूनिवर्सिटी इंतजामिया का कहना है कि नई कैंटीन न सिर्फ साफ सुथरी और मयारी सहूलियात फराम करेगी, बल्कि तुलबात की सहूलत को मद्देनजर रखते हुए मुनासिब कीमतों पर एशिया दस्तयाब होंगी। तुलबात ने इस इकदाम को सराहते हुए कहा है कि ये इकदाम की सहूलत और फलाह के लिए खुश आइंद है। SPK यूनिवर्सिटी में एक शानदार कुतुबी मेले का एहतमाम किया गया, जहाँ पर मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मारूफ पब्लिशर्स के सैकड़ों किताबें तुलबा की तवज्जो की मरकज बनी है। किताब दोस्त तुलबात ने मेले में भरपूर दिलचस्पी का इजहार किया। किसी ने नावल खरीदे तो किसी ने इस्लामी, तारीखी और अदबी किताब को तरजीह दी। मेले का मकसद नई नस्ल को किताब से दोस्ती से राशनास कराना और मुताले की अहमियत को उजागर कराना है। तुलबा का कहना है कि ऐसे बुक फेयर्स न सिर्फ मालूमात में इजाफा करते हैं, बल्कि तनकीदी सोच और तख्लीकी सलाहियतों को भी फरोग देते हैं। इनका मजीद कहना था कि मेले में किताबें निहायत मुनासिब कीमत पर दस्तयाब हैं, जो इनके लिए एक बड़ी सहूलत है। यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने इस सरगर्मी को इल्म आगाही के फरोग की जानिब से एक मस्बत कदम करार दिया और आइंदा भी ऐसी तामीरी सरगर्मियों के इनकाद के अज़म का इजहार किया। इसके साथ हमारा बुलेटिन इख्तिताम को पहुंचता है। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।